Good evening, students. Once again, I welcome you all to LWS Square. जैसा कि हम सभी ने पिछली क्लासेस में क्लास 10th की एनसीईआरटी का सिविक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ना स्टार्ट किया था। हमें पता है कि पूरे सिलेबस में हमें कुल 5 चैप्टर्स कवर करने हैं, जिसमें हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज पावर शेयरिंग। एंड पावर शेयरिंग को पढ़ने से पहले हमने जो सबसे पहले क्लास में जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि पावर शेयरिंग को हम कितने पार्ट में डिवाइड किए थे। पावर शेयरिंग को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया था, है ना। पावर शेयरिंग को हमने कुल 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था और हमने कहा था कि एक एक पार्ट करते करते हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, है ना। एक एक पार्ट को करते करते हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। कुल 5 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया था, जिसमें जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने बस ये समझा था कि चैप्टर हमको बताना क्या चाहता है। दूसरा हमने देखा कि इस चैप्टर में कुछ स्टोरीज हैं और जो स्टोरीज हैं वो 2 कंट्रीज की हैं, तो इसमें 2 इश्यूज कह दो या ये कह दीजिए कि 2 स्टोरीज के बारे में बताई गई है, 2 कंट्रीज के इश्यूज के बारे में बताया गया है या वहाँ की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बताया गया है। द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज बेसिकली जो ये इश्यूज थे। देखो, कोई भी इश्यूज होगा इसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन, है ना, या तो निकलेगा या निकाला जाएगा। तो इसके जो सॉल्यूशंस हैं वही इस पार्ट में दिए गए हैं। एंड ये कौन कौन से 2 कंट्रीज थे? व्हाट इज द नेम ऑफ दीज 2 कंट्रीज? इन 2 कंट्रीज के नाम क्या थे? एक कंट्री थी यहाँ की बेल्जियम और एक कंट्री थी यहाँ की श्रीलंका, है ना। तो एक कंट्री का क्या नाम था? बेल्जियम एंड द अदर नेशन इज श्रीलंका। 2 कंट्रीज के बारे में पता चल गई। पहली कंट्री कौन है? बेल्जियम। दूसरी कंट्री कौन है? श्रीलंका। इन 2 जगहों पे क्या थे? ये कॉन्फ्लिक्ट्स थे या जो मेजर इश्यूज थे वो थे। उसके बाद यहाँ का जब सॉल्यूशन निकला तो सॉल्यूशन क्या है दोनों जगह के? जब दोनों जगह पे प्रॉब्लम थे तो सॉल्यूशन भी तो दोनों जगह का आया होगा, है ना। तो बेसिकली उसके बाद हमें यहाँ के प्रॉब्लम्स के बाद इसके जो सॉल्यूशन निकल के आए वो देखना था। और वो सॉल्यूशन क्या निकला? यहाँ पे हमने देखा था कि जो बेल्जियम थे यहाँ के लोगों ने पूरा एक ऐसा मॉडल रख दिया जो पूरी दुनिया में, है ना, इन द होल वर्ल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता था। एंड द नेम ऑफ दैट मॉडल इज बेसिकली बेल्जियम मॉडल। तो बेल्जियम में जो इसका सॉल्यूशन निकाला वो था बेल्जियम मॉडल। एंड जो श्रीलंका में आया वो था सिविल वॉर, है ना। We will discuss about the civil war in Sri Lanka, but now ये 2 यहाँ के solutions आए। And the next part जो हमने डिवाइड करा था वो था क्या? Why? What? पावर शेयरिंग। कि हमें क्यों बताया जाता है कि पावर शेयरिंग क्यों करनी है? अगर इस चैप्टर को देने के पीछे का मोटिव क्या है ना। जो बोर्ड है वो हमको क्या बताना चाह रहा है इस चैप्टर के थ्रू, है ना। तो बेसिकली जो नेक्स्ट पार्ट था वो वाई पर था और किसी भी वाई का जो आंसर होता है वो होता है कि उसको लाने के पीछे का रीजन क्या था। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू, है ना, कि इसके पीछे का रीजन क्या था। इस चैप्टर को हमारे सिलेबस में रखने के पीछे का रीजन क्या था, यहां से हमें पता चल जाएगा कि पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट भी इस चैप्टर का वो था फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो वाई पावर शेयरिंग के बाद जो लास्ट पार्ट था वो था फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। एंड फॉर्म्स का मतलब यहाँ पर है कितने टाइप्स के हो सकते हैं पावर शेयरिंग। तो एक एक करके हम इसको डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने जहां तक अभी डिस्कस किया है वो कौन कौन से टॉपिक्स हमने कर लिया है। हमने ये कर लिया है, हमने ये कर लिया है, यहाँ पे हमने थर्ड पार्ट का जो ये वाला पार्ट है इसको हमने कर लिया है और अभी पूरा 2 पार्ट बचा हुआ है, 4th एंड 5th। और उसके साथ साथ जो चीज और बची हुई है वो बची हुई है यहाँ के एक श्रीलंका का का पूरा हमें पढ़ना है ना। ये 2 हमें पढ़ने हैं श्रीलंका के, एंड उसके बाद 4th और 5th ये दोनों चैप्टर हमें पूरा पढ़ना है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स इन श्रीलंका एंड द आउटकम्स ऑफ दैट प्रॉब्लम। ओके, सो एज वी हैव डिस्कस्ड द एक्चुअल प्रॉब्लम ऑफ बोथ द नेशंस वाज द एथनिक कंपोजिशन, है ना। जो दोनों कंट्रीज थी, दोनों कंट्रीज का जो प्रॉब्लम था वो क्या था? यहाँ के जो प्रॉब्लम थे दोनों कंट्रीज के, ये यहाँ के जो
एथनिक कंपोजिशन था उसमें था, है ना, एथनिक कंपोजिशन में ही था। यहाँ का जो मेजर हमें देखने को मिलता है कि जिसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रगल्स हो रहे थे वो क्या था, यहाँ की एथनिक कंपोजिशन में वो चीज छिपी हुई थी, है ना, एथनिक कंपोजिशन में वो चीज छिपी हुई थी। और एथनिक क्या था, इसमें देखो दो टर्म है ना, एक है एथनिक एक है कंपोजिशन। तो एथनिक का मतलब क्या है, एथनिक का मतलब है बच्चे कि एक ही जैसे आइडेंटिटी रखने वाले लोग, है ना, एक ही जैसी आइडेंटिटी रखने वाले लोग, है ना, सिंगल आइडेंटिटी रखते हैं, शेयरिंग होती हो। व्हाट इज शेयरिंग, शेयरिंग होती हो किस चीज की, है ना, शेयरिंग होती है उसमें किस चीज का, इसमें शेयरिंग होती हो आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी कौन सी हो सकती है, आइडेंटिटी कौन सी हो सकती है, आइडेंटिटी हो सकती है ना, शेयरिंग ऑफ, शेयरिंग होती हो आइडेंटिटी की किसके बेसिस पे, इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन। बिकॉज एथनिक का मतलब क्या हो गया कि जो आइडेंटिटी है वो एक जैसे रखेंगे। जैसे कुछ लोगों का ग्रुप है वो बस एक जैसे दिखते हैं, है ना, वो वाइट दिख सकते हैं, तो उन वाइट लोगों का जो ग्रुप है वो एक एथनिक ग्रुप कहलाएगा। सो ऐसे ही जब शेयरिंग हो जाता हो कल्चर में, लैंग्वेज, रिलीजन में, और ऐसे करके एक देखो एक है ना, अगर ये ऐसा एक लोगों का ग्रुप है तो ये क्या हो जाएंगे, ऐसे एक लोगों का जो ग्रुप है वो हो जाएगा एक एथनिक ग्रुप, है ना, वो हो जाएगा एक एथनिक ग्रुप। ऐसे अगर किसी जगह पे एक से ज्यादा हो जाएंगे, है ना, अगर मोर देन वन हो जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, है ना, अगर एक ही जगह पे मोर देन वन हो जाएंगे, वन प्लस हो जाएंगे, यानी कि एक ही जैसे एक भाषा बोलने वाले लोगों का एक ग्रुप है, उसी में एक से अधिक लैंग्वेज यूज करने वाले लोग भी देखने को मिलते हैं, यानी कि किसी एक जगह पे एक पर्टिकुलर रीजन पे मोर देन वन लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटीज अगर रह रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि वहां पे एक से ज्यादा एथनिक ग्रुप रहते हैं। तो दोनों कंट्रीज में जो एथनिक कंपोजिशन था वहां को लेकर के जो मेजर इश्यूज थे वो हमें देखने को मिल रहे थे। नाउ मूविंग अहेड, ये जो एथनिक कंपोजिशन है ये कौन कौन से कंट्रीज के बारे में बात हो रही है, तो दो कंट्रीज के बारे में बात हो रही है। क्या नाम है, एक था बेल्जियम, मतलब बेल्जियम तो अभी भी है बट प्रॉब्लम एक बेल्जियम के बारे में बात हो रही थी, और जो दूसरी बात थी वो थी श्रीलंका के बारे में। एंड बेल्जियम में हमने डिस्कस करा था, है ना, कि बेल्जियम में क्या है, बेल्जियम में हमने डिस्कस करा था कि यहाँ पे कि बेल्जियम का जो एथनिक कंपोजिशन है वो कैसा था बच्चे, एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम वाज क्या था, कॉम्प्लेक्स था या डाइवर्स था, जरा बताना। यहाँ का डाइवर्स ना होकर के कॉम्प्लेक्स था। श्रीलंका का क्या है, श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन डाइवर्स है ना, यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत है। अच्छा, बेल्जियम में कॉम्प्लेक्स था तो कौन कौन से लोग थे, बेल्जियम में दो कम्युनिटीज थी मेजर, एक यहाँ पे डच थे और दूसरा फ्रेंच थे, और इनके बीच में जो कॉम्प्लेक्सिटी थी इसका सॉल्यूशन निकाला गया, एंड द सॉल्यूशन ऑफ द बेल्जियम कॉम्प्लेक्सिटी वाज क्या निकला, बेल्जियम मॉडल के नाम से निकल के आया। ओके, तो यहाँ पे यहाँ के लीडर्स ने समय रहते वाइजली क्या कर लिया, सॉल्यूशन निकाल दिया, और वो सॉल्यूशन क्या था, बेल्जियम मॉडल था। एंड बेल्जियम मॉडल में हमने देखा था कि कहीं ना कहीं इसमें, है ना, बेल्जियम मॉडल में हमने देखा था कि यहाँ पे जो चीज हमें देखने को मिली थी, है ना, बेल्जियम मॉडल में, कि गवर्नमेंट ने जो कंट्री में इंस्टेबिलिटी आने वाली थी, है ना, कंट्री में जो अरे चल जा भाई, एक मिनट, एक मिनट बस, कहा भाई, ये आया, ये आ गया रेंज में ठीक है। सो बेल्जियम मॉडल में क्या था कि जिस प्रॉब्लम की वजह से, है ना, जो प्रॉब्लम आने वाली थी उसको हटाने के लिए जो सॉल्यूशन निकाला, उसमें क्या किया, कहा कि देखो दो कम्युनिटीज हैं, एक फ्रेंच है और एक डच है, पूरी जो कंट्री है उसमें जो मेजोरिटी में है वो डच है, जो कैपिटल है उसमें जो मेजोरिटी में है वो फ्रेंच है। लेकिन ऐसा नहीं किया कि जो कंट्री में ज्यादा थे उनको मैक्सिमम पावर दे दिए, जो कैपिटल में ज्यादा था वो ज्यादा पावर एंजॉय कर रहे हैं, नहीं, दोनों को क्या किया, क्या एक काम करते हैं, समझौता करते हैं। तो वहां पे यानी कि एक अंडरस्टैंडिंग बनाया, और वहां पे
बेल्जियम मॉडल में क्या लेकर के आए, पहले क्या कहा है ना, पहले कहा कि जो पहला कहा तो इसमें 3-4 पॉइंट जो मेजर थे वो हमें देखने को मिलते हैं बेल्जियम मॉडल में, है ना। अभी फिर गलत होगा, 1 मिनट यार, है ना। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया एंड तीसरा देखने को मिल रहा है। तो पहला जो सॉल्यूशन यहाँ पे निकला था वो क्या निकला था, बताइए जरा, जो पहला सॉल्यूशन निकला था वो क्या निकला था। उसने कहा कि जो मिनिस्टर्स होंगे ना, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, मिनिस्टर्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, नंबर इनका जो होगा इक्वल होगा, कहाँ पे, सेंट्रल अथॉरिटी में। तो सेंट्रल अथॉरिटी में अगर 10 मिनिस्टर्स हैं तो 5 फ्रॉम फ्रेंच, 5 फ्रॉम डच, यहाँ पे बराबर हो गया। फिर जो इशू आया, रेज हुआ, वो हुआ कैपिटल का। तो कहा कैपिटल में भी कोई खास इशू नहीं है, नो मेजर इशू इन द कैपिटल सिटी ब्रसेल्स, बिकॉज यहाँ पे भी क्या कर दिया, एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दिया। कहा यहाँ पर भी एक सेपरेट गवर्नमेंट होगी और कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे भी नहीं होने पाएगी। एक और काम किया कि कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वो था कम्युनिटी गवर्नमेंट। और कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या किया, कहा कि लैंग्वेज के बेसिस पे जो लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटीज है, कौन है, जो लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटीज है, जो लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटीज है, कहाँ पर है, लोकल लेवल पे है। जैसे मान लो कि कंट्री तो बहुत बड़ी होती है ना, अगर आप देखो तो ऐसे समझो कि जो कंट्री होती है ना, ये पूरा का पूरा क्या है, जैसे इंडिया की अगर हम बात करें, सो इंडिया के सेंस में अगर आप बात करोगे तो कहीं ना कहीं आपको क्या एक है ना, कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या है ना, कि पूरा का पूरा एक तो देश है ना, तो पूरा देश, इस पूरी की पूरी कंट्री के लिए एक गवर्नमेंट हो जाएगी। बट ये जो पूरी की पूरी कंट्री है, एक तो ये नेशनल लेवल पे है ना, एक तो ये नेशनल लेवल पे होगी, फिर इसको कुछ प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया है ना, ये कुछ प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया है। अच्छा, प्रोविंसेस को ही हम स्टेट बोलते हैं, है ना। उसके बाद इन प्रोविंसेस को अगर आप देखोगे, जैसे हम किसी देश में रहते हैं, उस देश में भी किसी स्टेट में रहते होंगे, फिर उस स्टेट के बाद इस स्टेट को भी डिवाइड किया गया आगे, है ना, किसमें, इसको डिवाइड किया गया आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिवाइड किया गया है ना, इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिवाइड किया गया है। डिस्ट्रिक्ट को भी किस में डिवाइड किया गया है, सब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है। अच्छा, सब डिस्ट्रिक्ट को कई बार ब्लॉक भी बोल देते हैं। इसके बाद ग्राम पंचायत आता होगा, म्यूनिसिपैलिटीज आती होगी, है ना, ग्राम पंचायत आता होगा और लोकल लेवल पे, और ग्राम पंचायत के बाद आता होगा आपका गांव, है ना, आपका गांव आता होगा। सो इस तरीके का क्लासिफिकेशन होता है ना, कि सबसे टॉप पे पूरी कंट्री के लिए नेशनल लेवल पे हो गया एक, उसके बाद स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद ब्लॉक, है ना। अच्छा, सब डिस्ट्रिक्ट को भी ब्लॉक भी बोल देते हैं कई जगह, और ग्राम पंचायत हो गया एंड विलेजेस हो गए। तो ये चीज हो गया। अब ये जो पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है, नेशनल लेवल पे, प्रोविंसेस लेवल पे, है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि इसी तरीके से कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगी, है ना। आप देखो कि यहाँ पे क्या है, नेशनल लेवल पे एक गवर्नमेंट बनेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, अगर हम इंडिया की बात करें कि ये नेशनल क्या है, तो हम पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया के लिए एक गवर्नमेंट बनेगी जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सबसे टॉप पे है। और ये जो गवर्नमेंट है, इसका रूल क्या होगा, इसका रूल तो ओवरऑल कंट्री पे चलेगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पे इसका रूल होगा, है ना। इसका जो रूल होगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी, ये तो पूरी कंट्री पे रूल कर सकती है, ये जो भी लॉज बनाएंगे वो तो पूरे कंट्री पे लागू होगा, यानी कि कंप्लीटली जो ऑल द स्टेट्स होंगे, है ना, एंड जो यूनियन टेरिटरीज होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी कानून बनाएगी, जो भी लॉ बनाएगा, उसका तो, है ना, उसका तो पूरे यूनियन टेरिटरीज और सभी स्टेट्स पे उसका इम्प्लीमेंटेशन होना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कानून बनाए, जो रूल्स बनाए, इसका इम्प्लीमेंटेशन तो होल नेशन पे होगा। स्टेट में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है एक, है ना, जिसको, अब स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बनाएगी, लॉज बनाएगी, रूल्स बनाएगी, जो केवल उसी स्टेट पे इंप्लीमेंट हो सकता है जिस स्टेट की गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है इस लॉज को। ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया। बट हम लोकल लेवल पे भी देखते हैं कि एक गवर्नमेंट बनती है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमें अपने देश में, अपनी कंट्री में गवर्नमेंट देखने को मिलती है। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया और विलेजेस में हो गया, तो इसमें हम म्यूनिसिपैलिटीज को देखते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट के फॉर्मेशन होते हैं। उसके बाद गांव में हम देखते हैं, है ना, जिसको हम बोलते हैं ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत में भी हमें गवर्नमेंट बनती है।
यहाँ पे जो लोग होते हैं सरपंच, प्रधान, अलग अलग नामों से समझे जाते हैं, यहाँ पे भी समझे जाते हैं। तो बेसिकली ये जो हो गया, ये हो गया लोकल गवर्नमेंट, ये हो गई लोकल गवर्नमेंट। तो ऐसे ही करके कि हमने क्या कर दिया कि देखो अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट बना दी। एक पूरी गवर्नमेंट है ना, एक गवर्नमेंट है जो पूरी कंट्री पे रूल्स और लॉज को इंप्लीमेंट कर सकती है। एक है जो केवल अपनी स्टेट में, एक है जो लोकल लेवल पे करेगी। तो ये क्या हो गया, टॉप टू लेके बॉटम तक क्या है, पावर को अलग अलग जगह क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, शेयर कर दिया गया। इसी तरीके से यहाँ पे क्या किया गया है बेल्जियम में, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी हुई है ना, ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट हमें देखने को मिल रही है, जो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट हमें देखने को मिल रही है, इस कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास लोकल लेवल पे, जैसे गांव में हो गया कि इंटरनली अगर बहुत ही लोकल लेवल पे हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, इस कम्युनिटी के पास एक राइट था। राइट था किस चीज को लेके, राइट था कुछ चीजों को लेके कि दे कैन मेक लॉज अकॉर्डिंगली, जैसा कि वो चाहते हैं। जैसे अगर इन्हें अपने एजुकेशन को लेकर के, कल्चर को लेकर के एंड लैंग्वेज को लेकर के अपने तरीके से रूल करना हो, तो लोकल लेवल पे या जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी है वो डिसीजन ले सकती है बेसिकली। तो ऐसे करके उन्होंने जो मॉडल बनाया, उससे तो बेल्जियम का मुद्दा सॉर्ट आउट हो गया। बट नाउ हमें पढ़ना कहाँ का है, अब हमें पढ़ना है श्रीलंका का, है ना, कि श्रीलंका में क्या हुआ। जो एथनिक कंपोजिशन की हम बात कर रहे हैं, जो एथनिक कंपोजिशन की हम बात कर रहे हैं, अब बात करते हैं थोड़े से श्रीलंका के बारे में कि ऐसा क्या हो गया श्रीलंका में, है ना, जिसकी वजह से, जहां तक मुझे पता है कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि श्रीलंका में जो एथनिक कंपोजिशन थे वो कॉम्प्लेक्स ना होकर के डाइवर्स थे, है ना, क्या थे ये, डाइवर्स थे। अच्छा, यहाँ पर हमने एक चीज और समझा था कि यहाँ पे जो मेजर कम्युनिटीज हैं उसमें भी किस तरीके का था डिवीजन, इसमें भी हमने देखा था कि कुल 3 तरीके के लोग रहते थे, है ना। मेजर 2 स्पीकिंग कम्युनिटीज थे और रिलीजन के बेसिस पे डाइवर्सिटी थी। तो लैंग्वेज के बेसिस पे अगर हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज यहाँ पे क्या थे, एक तो वो ग्रुप था जो कौन सा लैंग्वेज यूज करता था, यहाँ पे 2 तरीके के लोग थे, एक तो तमिल बोलते थे और दूसरे सिंगला बोलते थे। तो मेजोरिटी में जो थे यहाँ पे, वो यहाँ पे सिंगलास थे, उसके बाद तमिल्स थे, है ना, उसके बाद तमिल्स थे, उसके बाद तमिल्स थे। तो अब देखो यहाँ पे तमिल हो गए, सिंगलास हो गए, 2 मेजर कम्युनिटीज हो गए। सिंगला क्या थे, 74% थे, तमिल कितने थे, 18% थे। तो एक जगह पे सिंगला जो है वो 74% है और जो तमिल है वो कितने, 18% है। मेजोरिटी में कौन हुआ, जो नंबर्स में ज्यादा है मेजोरिटी में, तो मेजोरिटी में कौन है, मेजोरिटी में सिंगला है। तमिल क्या है, तमिल कम है ना, मेजोरिटी में अगर देखा जाए तो कौन है, सिंगला है, क्योंकि 74%, ये कितने हैं, 18%। तो ज्यादा तो कौन हुआ, सिंगला हुआ। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ये थी कि अच्छा यहाँ पे ना तमिल भी 2 तरीके के थे, एक तो श्रीलंका के ही थे तमिल, है ना, श्रीलंकाई मूल के थे, वहीं के ओरिजिन के थे, और दूसरे थे इंडियन। इंडियन होते जिनको वहां पर लेकर के जाया गया था, उनको वहां पे एक तरीके से कहते हैं, उनको वहां पे रहने के लिए कहा गया था। तो वो हो गए इंडियन तमिल। अब 2 तरीके के तमिल्स हो गए। अब इनके बीच में क्या था ना, जो सिंगलीज थे ये डोमिनेट कर रहे थे कंट्री में, किस चीज में, क्योंकि ये कहाँ पे है, ये मेजोरिटी में है। जो सिंगला है ये क्या है, मेजोरिटी में है। मेजोरिटी में होने की वजह से क्या हुआ, एक टाइम पे, है ना, एक बार फिर से पूरी इसकी स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या, यहाँ पे हुआ क्या। हुआ क्या कि श्रीलंका ना 1948 में इंडिपेंडेंट होती है, ये इंडिपेंडेंट हुए। अब जब ये इंडिपेंडेंट हुए, यहाँ पे बनी क्या, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, है ना, क्या बनी यहाँ पे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अच्छा अभी क्या है ना कि जब हम बात करते हैं कि यहाँ पे बनेगी कैसी, यहाँ पे बनेगी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट,
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक नेचर होता है ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक नेचर होता है। क्या होता है वो नेचर? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक नेचर होता है ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो रूलर्स होते हैं उनका इलेक्शन होता है एंड दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द नेशन। सो बेसिकली द कैरेक्टर ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज दैट कि जो रूलर्स हैं, रूलर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इनका होता है इलेक्शन एंड दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द नेशन। गेटिंग? तो इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द नेशन, ये होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्टेड किसने किया? पीपल ने, लोगों ने किया ना। तो भाई लोग क्या कर रहे हैं? वोट डाल रहे हैं ना। इलेक्शन में क्या होगा? इलेक्शन में क्या देखने को मिलेगा आपको? इलेक्शन में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो लोग हैं ना, ये क्या करेंगे? ये वोटिंग करेंगे ना भाई, वोटिंग करेंगे। कहाँ पे करेंगे? इलेक्शन में करेंगे। इनके पास क्या है ना, वोटिंग पावर है। इनके पास जो पावर है, ये कौन सा पावर है? ये है वोटिंग पावर। किसके पास? लोगों के पास। और ये कितना इंपॉर्टेंट पावर है कि ये डिसाइड करती है कि गवर्नमेंट किसकी बनेगी। अब एक बात बताओ, अगर किसी जगह पे 100 लोग रहते हैं ना, द पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन इज बेसिकली 100, है ना। मान लीजिए कि ये कोई रीजन है, यहाँ पे कुल 100 पीपल रहते हैं। हम कहते हैं कि एक देश है, यहाँ पे 100 लोग रहते हैं। यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनानी है, यानी कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है। तो अगर डेमोक्रेसी है तो यहाँ पे क्या बननी है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बनाने के लिए क्या होगा? यहाँ पे इलेक्शन। और इलेक्शन में क्या होगी? वोटिंग। वोटिंग में ऐसा होगा कि जो कैंडिडेट्स होंगे उनमें से एक से अधिक कैंडिडेट्स होंगे। मान लो कि 4 लोग हैं, है ना। यहाँ पे इस इलेक्शन में जो कैंडिडेट है वो कुल 4 है, एंड इन 4 कैंडिडेट्स में से कोई एक ही होगा जो इलेक्शन ऑन करेगा, है ना। और क्या बनेगा? रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। कोई एक ही हो सकता है, चारों तो हो नहीं सकते। तो एक ही होगा जो क्या बनेगा? रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। कैसे डिसाइड होगा कि कौन चुनाव जीता है, कौन इलेक्शन विन किया है? तो ये कैसे होगा? फिर आएंगे वोटिंग की तरफ, एंड वोटिंग की क्या होगी? काउंटिंग होगी, है ना। और इस काउंटिंग में जिसको मेजॉरिटी में वोट मिला होगा, है ना, मेजॉरिटी में जिसको वोट मिला होगा वो इलेक्शन ऑन करेगा। और जो इलेक्शन ऑन करेगा वो रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। और जिस पार्टी के मैक्सिमम लोग इलेक्शन जीते होंगे, यानी कि जिस पार्टी के कैंडिडेट्स रिप्रेजेंटेटिव मेजॉरिटी में होंगे, वही पार्टी तो रूल करेगी। तो वोटिंग पावर से क्या डिसाइड हो गया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, है ना, जो इलेक्टेड पर्सन है वो कौन है, यानी कि रूल्स कौन करेंगे, ये हो गया। अब श्रीलंका में क्या था कि जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन रही है तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बच्चे यहाँ पे क्या होगा? इलेक्शन होगा। तो इस वोटिंग पावर, है ना, जो कम्युनिटी ज्यादा है उसके पास ज्यादा है, जो कम्युनिटी कम है वो कम है। क्योंकि इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम जो रूलर्स होते हैं वो डिसाइड करती है वहां की पब्लिक, और पब्लिक जो मेजॉरिटी में वोट करेगी जिस पार्टी को, उसी पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। अब पार्टी क्या करेगी? वहां की जो पब्लिक है, वहां की पब्लिक को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करेगी। क्योंकि पब्लिक उनको वोट क्यों देगी? जब तक पब्लिक को पार्टी में किसी अपना इंटरेस्ट नहीं दिखेगा तो उनको वोट क्यों देगी? अगर वोट नहीं देगी, सो इज दैट पॉसिबल कि जो पार्टी है वो इट कैन मेक द गवर्नमेंट, इट कैन फॉर्म द गवर्नमेंट? नो। तो मेजॉरिटी में जो पब्लिक है ना, दैट मस्ट बी इन्फ्लुएंस बाय द पब्लिक, सॉरी, जो पब्लिक है ना, दैट मस्ट बी इन्फ्लुएंस बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। किसके फेवर में ज्यादा होगी? तो जिसके फेवर में ज्यादा जनता होगी वो चुनाव जीतेगा। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में यही होगा कि जो जिसका, है ना, जिसको पब्लिक ज्यादा सपोर्ट करेगी उसकी गवर्नमेंट बनेगी। अब यहाँ पे क्या है कि जो 2 कम्युनिटीज थी, है ना, यहाँ पे 2 कम्युनिटीज थे, जो सिंगला थे एंड उसके साथ साथ
जो तमिल्स थे, ये दो कम्युनिटीज थी। अच्छा, सिंगला कितनी है? 74%। तमिल्स कितने हैं? 18%। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट डिसाइड करने का ज्यादा पावर किसके पास है? तमिल्स है ना 18%। यहां से गवर्नमेंट डिसाइड करने का पावर किसके पास है ज्यादा? जो पब्लिक में ज्यादा शेयर रखता होगा, और वो कौन है? तो सिंगला ही है। तो गवर्नमेंट क्या किया इंडिपेंडेंट के बाद? गवर्नमेंट ने क्या किया जब आजादी हुई इनकी, है ना, फ्रीडम के बाद, इन्होंने सिंगलास को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, है ना। और क्या क्या किया इन्होंने? कुछ स्टेप्स लिए, है ना। इन्होंने क्या किया? कुछ स्टेप लिया। इन्होंने क्या किया? कुछ स्टेप लिया, ठीक है। क्या स्टेप लिया? 1956, इस टाइम पे क्या किया, है ना, गवर्नमेंट मेक्स, ऐसे लिखो, एक मिनट फिर से लिखते हैं। गवर्नमेंट पास्ड एन एक्ट टू मेक सिंगला एज ऑफिशियल लैंग्वेज, एज ऑफिशियल लैंग्वेज। समझ में आई बात? कि यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? सिंगला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। दूसरा काम क्या किया? दूसरा काम जो यहाँ की गवर्नमेंट ने किया, है ना, वो क्या किया? फेवर्ड किया सिंगलास को, इसमें इन यूनिवर्सिटी जॉब्स, इन यूनिवर्सिटी पोजीशंस, इन यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। ओके, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया? दूसरा स्टेप उसने क्या किया? फेवर किया, है ना। और फेवर कैसे किया? फेवर किया उसने, लॉज बनाया, सिंगला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। और उसके बाद गवर्नमेंट ने जो यूनिवर्सिटीज में पोजीशंस होते थे, जो गवर्नमेंट जॉब्स होती थी, उसमें जो सिंगला कम्युनिटी थी उनको फेवर करने लगी। ऐसे लॉज बनाया जो उनको प्रायोरिटी पे रखते हो, प्रायोरिटाइज किया इनको। तीसरा, क्योंकि इनका जो रिलीजन था, है ना, जो इनका रिलीजन था वो बुद्धिज्म था। इनका जो रिलीजन था वो बुद्धिज्म था। एंड बुद्धिज्म में क्या किया इन्होंने? बुद्धिज्म में क्या किया इन्होंने, है ना, इनका जो रिलीजन था वो बुद्धिज्म था। और गवर्नमेंट ने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन तक चेंज कर दिया। अब ये सारे के सारे चीजें क्या कर रहे हैं? फेवर कर रहे हैं किसी एक सिंगल कम्युनिटी को, है ना, किसी एक सिंगल कम्युनिटी को ये फेवर कर रहे हैं, बना रहे हैं प्रेफरेंशियल पॉलिसीज बना रहे हैं। तो अगर यहाँ की गवर्नमेंट इनके लिए प्रेफरेंशियल पॉलिसीज बना रही है किसी एक ही कम्युनिटी के लिए, ना, अब आप सिचुएशन समझिए क्या है ना, श्रीलंका में, कि जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट खुद ही एक सिंगल कम्युनिटी को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने में लगी हुई है। क्योंकि इनके जो पॉलिसीज हैं, द पॉलिसीज ऑफ द श्रीलंकन गवर्नमेंट, ये क्या कर रहा है? प्रेफरेंस दे रहा है ना, प्रेफरेंस कर रहा है, प्रेफरेंस कर रहा है किसको? शिंगलास को। नाउ इमेजिन द सिनेरियो कि एक ही कम्युनिटी को गवर्नमेंट खुद उसको प्रमोट कर रही है ना भाई, इनको प्रेफरेंस दे रही है। तो यहां से क्या होगा? जो दूसरी कम्युनिटी है, कौन सी कम्युनिटी? जो तमिल्स हैं यहाँ के, जो तमिल्स हैं, ये कहेंगे, है ना, ये क्या करेंगे? ये अपने लिए फिर अपने आप को भी ये मेन स्ट्रीम में लाने के लिए डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि गवर्नमेंट ना तो इनके लैंग्वेज को प्रोटेक्शन दे रही है, ना तो इनके रिलीजन को प्रोटेक्शन दे रही है, ना तो जो इनको जॉब्स वगैरह उन सब में इनको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो यहाँ के जो तमिल्स थे, उनको इस बात से फिर एक, जिसको हम कहते हैं फीलिंग ऑफ एलियनेशन, वो होने लगा। तो तमिल्स के अंदर क्या आ गया? फीलिंग ऑफ एलियनेशन बढ़ने लगा।
एलियनेशन इनके अंदर बढ़ने लगा। कैसे? अब जो दो ग्रुप्स थे, एक तमिल था, है ना, एक तमिल थे और एक सिंगलास थे, इनके बीच में फीलिंग ऑफ एलियनेशन इन्हांस कर गया, इंक्रीज कर गया, और ये क्या होने लगे, कटे कटे से महसूस होने लगे, है ना। इनको तो लग रहा था कि इनके साथ धोखा हो गया श्रीलंका में। ऐसा क्यों लग रहा था कि इनको धोखा मिला है? क्योंकि गवर्नमेंट भी नहीं सपोर्ट कर रही है, तो पब्लिक क्यों ही इनको सपोर्ट करेगी, है ना। तो पब्लिक इनको क्यों ही सपोर्ट करेगी जो मेजोरिटी में है। गवर्नमेंट इनको क्यों नहीं सपोर्ट कर रही है? क्योंकि गवर्नमेंट बनी कैसे है, मेजोरिटी में जिन लोगों ने सपोर्ट किया है उनकी वजह से बनी है। एंड मेजोरिटी में कौन है यहाँ पे? तो मेजोरिटी में यहाँ पे तो सिंगलाज ही तो है भाई। अब इनको आएगा गुस्सा, किसको? जिनके साथ गलत हुआ है। और गलत किसके साथ हुआ है? तमिल्स के साथ। और तमिल्स अब जाएंगे और लॉन्च करेंगे क्या? अपनी पॉलिटिकल पार्टी, है ना। तो यहां से क्या हुआ, जो तमिल से, है ना, लॉन्च्ड पॉलिटिकल पार्टीज, है ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने अपने पॉलिटिकल पार्टीज बनाने स्टार्ट कर दिए। कहा अब हम खुद ही आएंगे पॉलिटिक्स में। इन्होंने अपने अपने क्या बनाए, पॉलिटिकल पार्टीज बनाए, क्योंकि पॉलिटिक्स में आएंगे और वहीं से ये अपना सिनेरियो चेंज कर सकते हैं। तो इन्होंने अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाया। और पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनाया? क्योंकि अब ये क्या करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, स्ट्रगल करेंगे। और स्ट्रगल ये किस चीज को लेकर के करेंगे? स्ट्रगल ये किस चीज को लेकर के करेंगे? स्ट्रगल ये इस चीज को लेकर के करेंगे कि जो इनका लैंग्वेज है ना, जो इनका लैंग्वेज है उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए। इनके लैंग्वेज कौन से थे? तमिल ही। कहा कि इनके लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए। अभी तक बनाया गया था? नहीं बनाया गया था। क्या गवर्नमेंट बनाएगी? अभी आगे देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इस चीज के लिए स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया कि अब इनके लैंग्वेज को भी क्या कर दिया जाए, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए। अच्छा, दूसरा काम क्या किया था श्रीलंका की गवर्नमेंट ने? दूसरा काम क्या किया था श्रीलंका की गवर्नमेंट ने? दूसरा काम क्या किया था श्रीलंका की गवर्नमेंट ने? जो दूसरा काम किया था वो ये किया था कि जो गवर्नमेंट जॉब्स थे, जो यूनिवर्सिटीज थी, यहाँ पे क्या किया था, प्रेफरेंस दिया था। किसको? सिंगलास को। तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, अब हमें भी चाहिए सिक्योरिटी। क्या डिमांड कर रही है? अब ये कह रहे हैं कि अब अपन को भी चाहिए सिक्योरिटी। काहे की सिक्योरिटी? कहाँ पे सिक्योरिटी? कहाँ कहाँ नहीं है? एजुकेशन में नहीं है, जॉब्स में नहीं है, अपनी डेली लाइफ में भी सिक्योरिटी नहीं मिल रही इस वजह से। तो कहा अब हमें भी चाहिए सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी कहाँ चाहिए? जहां जहां नहीं दिए हो भाई। पहले तो एजुकेशन में दो, पढ़ेंगे अपन, फिर अपन को जॉब भी चाहिए, है ना। इन सब चीजों के लिए इन्होंने स्ट्रगल किया। क्या इनको ये राइट मिला? ना, नहीं मिला। इनको ये राइट नहीं मिला। तो इनको ये राइट नहीं मिला अगर, तो यहां से देखो, इनके बीच में क्या ट्रस्ट रहेगा? नहीं रहेगा। ये क्या हो गया? ये हो गया डिस्ट्रस्ट, है ना। मतलब श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी उसको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि उसकी कंट्री के सिचुएशंस धीरे 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 कितने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। वो है ना कि इनका कोई क्या ही बिगाड़ेगा जब ये खुद ही नहीं कुछ छोड़े बिगाड़ने के लिए। सब कुछ खुद ही बिगाड़ लिए हैं, तो इनका और कोई क्या ही बिगाड़ता। इस लेवल तक क्रिटिसिज्म, इस लेवल तक डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। तो यहां से जो इनकी पार्टी, जो इन लोगों की ने पार्टी बनाई, स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया। यहां से इन लोगों ने क्या कर दिया, जब इनके अंदर अलगाववाद की चीजें बढ़ने लगी है ना, इनके अंदर फीलिंग ऑफ एलियनेशन एक्सपेंड कर गया, तो इन्होंने डिसाइड किया अब खुद ही आएंगे सरकार में। और सरकार में आने के लिए पॉलिटिकल पार्टी बनाया, लोगों को जोड़ा और जोड़ जोड़ करके ये कह दिया कि अब एक काम करते हैं, चलते हैं मेन स्ट्रीम में। तो वहां से इन्होंने स्ट्रगल किया। और स्ट्रगल करने के बाद श्रीलंका में जो सिंगला थे और जो तमिल थे, इनके बीच में स्ट्रगल हुआ। स्ट्रगल होने के बाद इनमें हो गया डिस्ट्रस्ट। और डिस्ट्रस्ट इतना हुआ कि ये लोग आपस में झगड़ा कर लिए और ये हो गया कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ना, ये इतना ज्यादा हुआ, इतना ज्यादा हुआ कि ये बन गया
सिविल वॉर, ये क्या बन गया? ये बन गया सिविल वॉर, है ना? ये बन गया, ये बन गया सिविल वॉर, है ना? ये बन गया सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या होता है कि जब लोग आपस में ना, आपस में लड़ने लगे, एक ही कंट्री के लोग हैं, वो लोग आपस में लड़ रहे हैं, एंड ये ऐसा लगे ना जैसे वॉर हो रहा है, एक दूसरे के अपोज हो जाए ना। जब अपोजिशन ग्रुप्स जो होते हैं एक ही कंट्री में, है ना, द अपोजिंग ग्रुप्स ऑफ अ नेशन, जो अपोजिंग ग्रुप्स है किसी कंट्री के, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, एंड द कॉन्फ्लिक्ट इज एक्ट लाइक अ वॉर। द अपोजिंग ग्रुप्स ऑफ अ नेशन, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट, और जो वो कॉन्फ्लिक्ट है ये ऐसा लगे कि जैसे वॉर हो गया। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये अपोजिंग ग्रुप्स के बीच में अगर हो जाए और ऐसा लगे कि जैसे वॉर है, इसको हम बोलते हैं सिविल वॉर। तो यहाँ की जो कम्युनिटीज थी इनके बीच में खूब भयानक सिविल वॉर हुआ, है ना? कैसा सिविल वॉर हुआ? यहाँ पे जो सिविल वॉर हुआ इसका रिजल्ट क्या आया? अब वॉर हुआ तो वॉर का रिजल्ट क्या आता है? बहुत सारे लोगों की जान जाती है। तो यहाँ पर भी वही हुआ, है ना? बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को खो दिए, मेनी लाइफ लॉस्ट, है ना? एक टेरिबल सेटबैक लगा, बहुत, है ना, टेरिबल सेटबैक लगा इन लोगों को, क्योंकि इन्होंने, एक तो बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को गवा दिया, है ना, बहुत सारी लाइफ चली गई, है ना, टेरिबल सेटबैक लगा, खतरनाक तरीके का इनको धक्का लगा इस कंट्री को। अब एक बात बताओ, अगर एक ही कंट्री में रहने वाले लोगों के बीच में डिस्ट्रस्ट हो गया, है ना, तो क्या ये सिक्योरिटी को मजबूत करेगा, एक सोशल ट्रस्ट को मजबूत करेगा? एक ही साथ रहने वाले लोगों के बीच में जो ट्रस्ट है उसको मजबूत करेगा? नहीं करेगा, और ज्यादा डिस्ट्रस्ट बढ़ा देगा। तो यहाँ के जो कम्युनिटीज थी दो, एक कौन सी है, तमिल, और एक है सिंगला, इनके बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट हो गया और वो सिविल वॉर की तरह हो गया, बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को लॉस्ट किया, और उसके बाद जो सेटबैक लगा कंट्री को, इसके बाद जो रिजल्ट है वो क्या आया कि सोशली, एक बात बताइए, क्या ये स्टेबल है? क्या ये सोशली स्टेबल है? सोशली स्टेबल नहीं है। और अगर ये सोशली स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियली भी नहीं है, यानी कि इकोनॉमिक बेसिस पे भी इनका, है ना, क्योंकि जब कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद कहीं ना कहीं इनके बीच की जो स्टेबिलिटी थी वो डिस्टर्ब हो गई, है ना? तो इनको ना टेरिबल जो सेटबैक लगा वो सोशल बेसिस पे भी लगा, इकोनॉमिक भी लगा, है ना, सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, एंड उसके साथ साथ पॉलिटिकल भी होगा, एंड पॉलिटिकल के साथ साथ जो और तरीके हैं वो कल्चरल भी हैं, कि कल्चरली भी इनको बहुत ज्यादा सेटबैक लगा, कल्चरल भी ऐसा हुआ। अब इतने बेसिस पे अगर कंट्री में इनस्टेबिलिटी है ना, सोशल कैसे हुआ भाई? जितनी कम्युनिटीज है वो आपस में साथ मिलकर के रहना नहीं चाह रहे, तो ये तो सेटबैक ही है ना, क्योंकि सभी मिलकर नहीं रहेंगे तो ग्रोथ नहीं होगा, इंस्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमिक काम नहीं हो रहा, कल्चरल सेटबैक है। तो ये सारे के सारे जो रिजल्ट है वो आए कहाँ से? श्रीलंका से। तो यहाँ से क्या श्रीलंका की जो प्रॉब्लम थे वो समझ आया कि कम्युनिटीज के बीच में क्यों डिस्ट्रस्ट था, है ना, मतलब क्यों स्ट्रगल हुआ। और उसके बाद जो सिविल वॉर था वो क्यों हुआ? सिविल वॉर का मतलब पता चल गया कि जो अपोजिंग ग्रुप्स है उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो लुकिंग लाइक वॉर, है ना, एक वॉर की तरह हो जाए। और अगर कहीं पे वॉर हो रहा है तो वॉर का रिजल्ट क्या आता है ना, क्या आता है वॉर का रिजल्ट? बहुत सारे लोग मरते हैं वॉर में। तो यहां भी यही हुआ, जब गृह युद्ध हुआ तो बहुत सारे लोग मरे, है ना, दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ। और जब लोग आपस में मिल करके नहीं रह रहे हैं तो ये सोशल वैल्यूज के लॉस भी तो है, लॉस भी हो गए, इकोनॉमिक सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, कल्चरल सिस्टम पूरी तरीके से, क्या ही कल्चर बनाएंगे ये जब आपस में लड़ रहे हैं। ये सारा का सारा सिनेरियो बन रहा था यहाँ पे। और यहाँ से क्या हुआ, कंट्री में ओवरऑल क्या आ गई? इनस्टेबिलिटी आ गई,
एंड इनस्टेबिलिटी अगर है कंट्री में तो कंट्री का ग्रोथ कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा, नहीं होगा, नहीं हुआ, और ये 2009 तक जाकर के खत्म हुआ। अब बेल्जियम एक कंट्री है और एक कंट्री श्रीलंका है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, बेल्जियम एक कंट्री थी, वहां का हमने एग्जाम्पल देखा है ना, और एक कंट्री है श्रीलंका, यहां का हमने एग्जाम्पल देखा। दो जगह के हमने स्टोरेज देखे बेसिकली, एक था बेल्जियम और एक था श्रीलंका। दोनों जगह से आपको क्या क्या आउटकम्स आया। बेल्जियम में क्या आउटकम आया कि यहाँ पे जो कम्युनिटीज थे बच्चे, इनके बीच में क्या हुआ है ना, यहाँ पे क्या था, कॉम्प्लेक्स, है ना, यहाँ पे क्या था, कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन था, किसका, एथनिक कंपोजिशन ऑफ एथनिक ग्रुप्स, है ना, एथनिक ग्रुप्स के। यहाँ पे क्या था, डाइवोर्स था। दूसरा क्या था, इसका क्या यहाँ पे आया, बेल्जियम मॉडल। यहाँ पे क्या है, बेल्जियम मॉडल। बेल्जियम मॉडल में क्या किया, कहा कि एक काम करो, पावर को आगे बढ़ाओ, पावर को सेंट्रलाइज्ड मत करो। तो पावर को इन्होंने सेंट्रलाइज नहीं किया, इसको क्या कर दिया, डिसेंट्रलाइज कर दिया, है ना। कैसे डिसेंट्रलाइज किया, नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट थी, इससे पावर लेके स्टेट गवर्नमेंट को आगे बनाया, कम्युनिटी गवर्नमेंट। और क्या किया, कहा कि एक काम करो, वही कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाओ, कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिया। अगर मिनिस्टर्स इक्वल है ना, अगर मिनिस्टर्स इक्वल है तो कोई भी अकेला यूनिलेटरली डिसीजन नहीं ले सकता, कैन नॉट मेक डिसीजंस। तो डिसीजन मेकिंग इज नॉट पॉसिबल यूनिलेटरली। ये सारा का सारा खेल हुआ, और यहाँ पे क्या आ गई, धीरे धीरे स्टेबिलिटी आ गई। कहाँ पे, बेल्जियम में क्या आ गई, स्टेबिलिटी आ गई, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, डाइवर्स था। जो यहाँ की गवर्नमेंट थी, ये प्रेफरेंशियल पॉलिसीज बनाया, ऐसे ऐसे पॉलिसीज बनाए जिसमें प्रेफर किया किसको, एक कम्युनिटी को, और उस कम्युनिटी का क्या नाम था, सिंगला। दूसरी चीज, जॉब्स हो गया, कोई जॉब्स है ना, जॉब्स में प्रेफरेंस दिया, यूनिवर्सिटीज में जो पोस्ट होते थे, जो पोजीशंस होते थे वहां पे दिया। तो यहाँ पे क्या आया, डिस्ट्रस्ट। यहाँ पे क्या हुआ, डिस्ट्रस्ट, किसके किसके बीच में, तमिल्स और सिंगला के बीच में। डिस्ट्रस्ट से क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट किस में चेंज हो गया, सिविल वॉर, है ना। सिविल वॉर हुआ तो उससे क्या हो गया, उससे क्या हुआ, एक सेटबैक लगा इस देश को। और वो सेटबैक कैसा था, एक तो सोशल बेसिस पे था, इकोनॉमिक बेसिस पे था, है ना, और कल्चरल बेसिस पे था। हर तरीके से क्या था, लॉस था, कि किसी देश का ऐसा कल्चर हो जाएगा कि लोग आपस में ही लड़ लें, नहीं होना चाहिए, सिविल वॉर हो गया। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने, अच्छा एक टर्म और होता है उसको थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है। क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया था ना, कि ऐसे पॉलिसीज बनाए थे जिसमें जो मेजॉरिटी में है उसी को प्रेफर कर रहे हैं, और जब मेजॉरिटी में रहने वाले को प्रेफरेंस दिया जाता है तो इसको हम कहते हैं मेजॉरिटोरियन गवर्नमेंट, है ना। यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनती है वो बनती है मेजॉरिटोरियन गवर्नमेंट, क्योंकि जो मेजॉरिटी में है उसी की बातों को ये मानते हैं, उसी के लिए ये काम करते हैं, और जो माइनॉरिटी में है उनके लिए ये काम नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाए उसमें प्रेफरेंस दिया एक ही कम्युनिटी को जो मेजॉरिटी में था, और अगर जो मेजॉरिटी में है उसी के लिए काम कर रही है गवर्नमेंट, ऐसी पॉलिसीज बना रही है, इस गवर्नमेंट को, इसने जो पॉलिसीज बनाए इसी को हम बोलते हैं मेजॉरिटी रीजन।
है ना, क्योंकि जो मेजॉरिटी में उसी के लिए काम कर रही है। तो ऐसी पॉलिसीज यहाँ पे बनी श्रीलंका में, है ना, कि जो मेजॉरिटी के लिए उसके लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। अब इस दोनों जगह का जो रिजल्ट है वो आपके सामने है ना, ये जो दोनों जगह है, ये दोनों जगह का रिजल्ट आपके सामने है। आपको कैसा कंट्री पसंद आएगा, कौन सी कंट्री ज्यादा पसंद आएगी? बेल्जियम, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, नेशनल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा, क्योंकि पूरी तरीके से क्या है, स्टेबिलिटी है। ये क्या है, नेशनल डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत तेजी से होगा। वही चीज इधर नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे नहीं होगा। वहाँ का सिनेरियो देखो कैसा है, सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक, हर तरीके से क्या है, ढीले पड़े हुए हैं। तो वहाँ पे तो होगा नहीं, क्योंकि उन्होंने उस तरीके की पॉलिसीज वहाँ की गवर्नमेंट ने नहीं दी। अब यहाँ से जो आपने पहला देखा था ना, जो इसका चार्ट बना हुआ था, एक मिनट, ये देखिए, वाई पावर शेयरिंग। जरा आप रीजन बताओ, पावर शेयरिंग क्यों ना करें? जहां पे किया वहां पे क्या हुआ, जहां पे नहीं किया वहां पे क्या हुआ? बेल्जियम में क्या हुआ पावर शेयरिंग करने पे? क्या चीजें और बिगड़ी? बनी ना। श्रीलंका में क्या हुआ ना करने पे? और बिगड़ गई। इसीलिए क्या पावर शेयरिंग करनी चाहिए? हाँ करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। तो रीजन में ना दो तरीके से, एक तो देखो, जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक है, तो मोरली हमें पावर एक जगह रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब पावर एक ही बॉडी में कंसंट्रेटेड होता है तो वो कैसा पावर होता है, वो कैसा सिस्टम होता है? वो तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया, मोनार्कल सिस्टम हो गया, डिक्टेटरशिप टाइप का, तो मोरली नहीं होना चाहिए। दूसरा जो रीजन है वो है प्रूडेंशियल बेसिस पे। प्रूडेंशियल बेसिस पे क्या होता है कि कैलकुलेट कर लो पहले, है ना, कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेटेड मेजर्स किस चीज के, कि इससे क्या गेन है और इससे क्या लॉस है, उसके बेसिस पे क्या करो, पावर शेयर करो। अगर हम इस बेसिस पे देखें कि प्रूडेंशियल रीजन क्या है पावर शेयरिंग का, तो हमें क्या दिखेगा, बताओ जरा। प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग क्या है? पावर शेयरिंग के दो रीजन हो गए, है ना, पावर शेयरिंग के हमें दो रीजन देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से मिल रहे हैं? एक तो हमने कहा कि भाई मोरली होनी चाहिए, और एक हमने कहा कि प्रूडेंशियल रीजन है। दो तरीके के रीजन हमें देखने को मिल रहे हैं, एक है प्रूडेंशियल और एक है मोरल, है ना। एक हो गया प्रूडेंशियल रीजन, एक हो गया मोरल रीजन, ठीक है। एक हो गया प्रूडेंशियल रीजन और एक हो गया मोरल रीजन। इसलिए हमें पावर शेयरिंग करनी चाहिए, इसलिए हमें पावर शेयरिंग करनी चाहिए। क्या है मोरल रीजन और प्रूडेंशियल रीजन, दोनों को समझते हैं। कि जब हम बात कर रहे थे मोरल रीजन का, तो मोरल रीजन में हमें क्या करना है, क्योंकि डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी की स्प्लिट ही होती है पावर शेयरिंग। तो यहाँ पे क्या है कि ये स्प्लिट ऑफ डेमोक्रेसी है, क्या, पावर शेयरिंग करना। स्प्लिट ऑफ डेमोक्रेसी होता है पावर शेयरिंग करना, है ना। चलो ठीक है, लिखा गया, स्प्लिट ऑफ डेमोक्रेसी होता है क्या, पावर शेयर करना। जो दूसरा है वो क्या है, जो दूसरा रीजन है वो क्या है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पूरा का पूरा पावर एक ही बॉडी में कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए, है ना, इसलिए कर देना चाहिए। जब हम प्रूडेंशियल की बात करते हैं तो प्रूडेंशियल में क्या होता है कि पावर शेयरिंग से, अच्छा एक बात बताओ, जब हम बेल्जियम में देखते हैं कि पावर शेयरिंग हुआ तो वहां पे क्या स्टेबिलिटी बढ़ी या घटी, है ना, बढ़ी ना, घटी नहीं ना। एक मिनट, कैमरा चेक कर, ओके। सो अगर हम देखें कि प्रूडेंशियल रीजन में क्या है कि पूरी तरीके से कैलकुलेट अगर कर ले तो उसके अकॉर्डिंग क्या आप पावर शेयर करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। तो बेल्जियम वालों की हालत देख लो और श्रीलंका वालों की हालत देख लो। बेल्जियम में क्या हुआ, कंट्री में जो स्टेबिलिटी थी उसके चांसेस घटे या बढ़े, कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस घटे या बढ़े, तो घटे ना। कहां पे, बेल्जियम में। तो पावर शेयरिंग क्या कर रहा है,
पावर शेयरिंग reduces the chances of conflicts, है ना भाई? क्योंकि पावर शेयरिंग क्या कर दिया, पावर शेयरिंग ने क्या कर दिया, कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस रिड्यूस कर दिया। ऐसा किया कि नहीं बेल्जियम में? सोचो अगर बेल्जियम में भी ना करते तो क्या होता, जो श्रीलंका में हुआ, सिविल वॉर हुआ। दूसरा, अगर पावर शेयरिंग कर दिया तो ये क्या करेगा, लीड्स टू द स्टेबिलिटी, है ना? स्टेबिलिटी यहाँ पे आने लगेगा, यहाँ पे स्टेबिलिटी आने लगेगी, है ना? और अगर स्टेबिलिटी आएगी तो उससे क्या देश का विकास होगा कि नहीं होगा? बताइए जरा, क्या कंट्री का डेवलपमेंट होगा कि नहीं जब स्टेबिलिटी आएगी? आराम से होना है। यही काम हुआ यहाँ पे। अगला क्या है कि क्या यूनिटी ऑफ नेशन पावर शेयरिंग में है या नहीं? कहाँ के लोग ज्यादा यूनाइट होकर काम कर रहे हैं, श्रीलंका के लोग या बेल्जियम के लोग? तो बेल्जियम के लोग कर रहे हैं। तो श्रीलंका के लोग यूनाइट नहीं हो पा रहे हैं ना, तो क्या यूनिटी जो है किसी कंट्री की वो पावर शेयरिंग से कम होती दिख रही है? नहीं, बढ़ती दिख रही है। तो इट डज नॉट अंडरमाइन it does not undermine the unity of nation. It does not undermine the unity of the nation. कि देश की ना जो एकता होती है, जो यूनिटी होती है, वो इससे नहीं खत्म हो जाती कि पावर शेयर कर देना है, इससे खत्म नहीं होगी। पावर शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए चांसेस भी बनाता है ना? इसके बाद क्या है, एक बात बताओ, कहाँ की गवर्नमेंट ज्यादा स्टेबल होगी, पॉलिटिकल ऑर्डर कहाँ पे ज्यादा मेंटेन होगा, बेल्जियम में या श्रीलंका में? ऑब्वियस सी बात है बेल्जियम में। तो पॉलिटिकल ऑर्डर क्या है, मेंटेन है कहाँ पे, मेंटेन पॉलिटिकल ऑर्डर, मेंटेन पॉलिटिकल ऑर्डर कहाँ पे, है ना? उसके बाद आते हैं मोरल रीजन में। तो एक तरीके से जब हम दोनों को कैलकुलेट करते हैं, श्रीलंका का जो सीन था और बेल्जियम का जो सीन था, तो कैलकुलेट करने के बाद जो गेन और लॉसेस दिखे उसके बेसिस पे हमें ये रीजन समझ में आया कि क्यों कर देना चाहिए पावर शेयरिंग। और ये हो गया कि पावर शेयरिंग जो चांसेस होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के, उसको रिड्यूस करने में मदद करती है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इट लीड्स टू द stability. It does not undermine the unity of nation and it maintains the political order. स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी तो होता ही है पावर शेयरिंग। एक और चीज होता है कि डेमोक्रेसी में जो देखो बाकी के जो सिस्टम होते हैं उसमें और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है? उसमें डिफरेंस ये होता है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो लोग उनको चुन करके भेजते हैं, है ना, इलेक्ट करके भेजते हैं। एंड दैट्स व्हाई यहाँ की जो गवर्नमेंट होती है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वो लोगों के लिए ही काम करती है ना? यानी कि जो एक गवर्नमेंट होती है, एक ऐसी गवर्नमेंट जिनको लोगों ने चुना है, तो उस गवर्नमेंट को तो एक रेशनल डिसीजन लेना चाहिए ना। कि एक बात बताओ ना, अगर लोगों ने चुन करके भेजा है ना, इलेक्टेड बाय द पीपल है ना, इलेक्टेड बाय द पीपल है, तो लोग इनमें क्या कर रहे हैं, इनकी पार्टिसिपेशन में है कि नहीं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं? तो इनका पार्टिसिपेशन अगर गवर्नमेंट में है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? एक अच्छी सरकार तो वही हो सकती है ना जिसमें पावर क्या हो, एक ही जगह ना हो। तो अच्छी गवर्नमेंट यानी कि जिसको हम बोलते हैं लेजिटिमेट गवर्नमेंट, लेजिटिमेट गवर्नमेंट कौन हो सकता है? तो यही हो सकता है कि पावर क्या करे, केवल अपने पास ना रखे, है ना? पावर क्या करे, केवल अपने पास ना रखे। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, अगर पावर शेयर रहेगा, है ना, तो एक तो क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डिसीजन बहुत पूछताछ करके लिए जाते हैं ना, कई स्टेप्स पे उसको लोगों से पूछना, फिर जो और भी जो उसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन तक ये चीजें पहुंचती हैं। तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट तो वही होती है जिसमें जो पार्टिसिपेंट्स है ना, इनका स्टेक हो, इनका एक स्टेक हो। स्टेक कहाँ हो? गवर्नमेंट में, कि लोगों की बातें भी वहां तक पहुंचे। और कौन से लोग? सभी तरीके के लोग, चाहे किसी भी ग्रुप से आते हो, किसी भी सोशल ग्रुप से आते हो, कहीं से भी आते हो, वो चीजें वहां तक पहुंचे।
तो नेक्स्ट क्या हो सकता है लेजिटिमेट गवर्नमेंट के बाद कि पॉलिटिकल ऑर्डर है ना, पॉलिटिकल ऑर्डर यहाँ भी स्टेबल दिखाई देगा। अगर हम देखें डेमोक्रेसी में भी तो पॉलिटिकल ऑर्डर हमें यहाँ भी देखने को मिल सकता है ना। उसके बाद क्या है कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि पावर शेयरिंग भी लेजिटिमेट ही होना चाहिए, है ना, कि सभी को एक बराबर तरीके से राइट्स मिले हो, ऐसा ना हो कि किसी को अंडरमाइन किया जा रहा हो। तो अब देखो यहां से हमने ना वो सारे 3-4 पार्ट्स 4 पार्ट्स तक हमने कर लिए इस चैप्टर में। पहला हमने कर लिया इंट्रो वाला पार्ट, दूसरा हमने कर ली दोनों जगह की स्टोरेज समझ ली, बेल्जियम में क्या क्या हुआ, श्रीलंका में क्या क्या हुआ, दोनों के जो आउटकम्स थे वो समझ लिए, और ये फोर्थ पार्ट कर लिए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम है ना करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, है ना, टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। और टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग में 2 तरीके की हैं और दूसरा आते हम सेकंड चैप्टर की तरफ आ जाएंगे, बट फिलहाल के लिए सो यहाँ तक हमने पूरी तरीके से इस चैप्टर में 4 पार्ट्स हमने इसके कर लिए हैं, जिनमें हमने यहाँ के इशूज देख लिए क्या क्या थे, उसके आउटकम्स क्या देख लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा वो ये पूछेगा कि पावर शेयरिंग करने के रीजन से क्वेश्चन पूछ सकता है, और यहाँ के जो आउटकम्स है यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है ना, यहाँ इस पार्ट से क्वेश्चन पूछ सकता है, इस पार्ट से क्वेश्चन पूछ सकता है। इशूज में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा तो एमसीक्यूज वगैरह में एक आध पूछे, बाकी वो मिला करके उसके वैल्यूज पे ही क्वेश्चन पूछेगा। सो ये थे पहले चैप्टर में। अब पहले चैप्टर को हम लगभग एक और क्लास में कंप्लीट कर डालेंगे। कंप्लीट करने के बाद फिर हम जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल के लिए हम सभी ने ठीक ठाक इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। नाउ अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी में ये टॉपिक्स कवर कर लेने हैं, सारे टॉपिक्स, केवल लास्ट का टॉपिक छोड़ के सारा बुक पढ़ लेना है। ये सारी चीजें आपको बुक में मिल जाएंगी, रिवीजन कर लेना है। नोट्स आप यहाँ से भी बना सकते हैं, एनसीईआरटी से भी बना सकते हैं। इसके बाद हमें जो पिछले साल के आए हुए क्वेश्चंस हैं वो करना पड़ेगा, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस मैं लिख दूंगा, आप उसको करने की कोशिश करिएगा, और यहाँ तक रिवीजन करके ही, है ना, एक बार रिवीजन करके नेक्स्ट क्लास फिर हम अटेंड करेंगे। एंड तब तक के लिए एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या था, है ना। एक बार देखते हैं पढ़ा क्या क्या था। देखो जरा, यहाँ से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, ये पढ़ा पूरा पावर शेयरिंग। लास्ट में जो हमने पढ़ा उसके रीजंस क्या क्या थे, है ना, यहाँ का एथनिक कंपोजिशन क्या क्या था, है ना, ये सारा रिवाइज कर लेना। गवर्नमेंट के लेवल्स अलग अलग हो सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि श्रीलंका में क्या सीन चल रहा था। फिर हमने देखा कि गवर्नमेंट ने कैसे प्रमोट किया, है ना, ये सारा का सारा सीन, और दोनों से आउटकम्स क्या है। तो यहाँ तक करते रहिएगा। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।